नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। और दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने राठी या अहिरवाटी भाषा और इसके अलावा दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा के बारे में पढ़ा था। ढूंढाड़ी भाषा के बारे में आपको एक तथ्य और याद रखना है, जो संत दादू दयाल थे और जो उनके शिष्य थे, जैसे सुंदरदास जी थे, रज्जब जी थे, माधोदास जी थे, बखना जी थे, उन सभी की कृतियां दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा में हैं। क्योंकि दादू दयाल ने जो अपने संप्रदाय दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ स्थापित की थी वो नरेना में स्थित है, जयपुर फुलेरा रेलवे स्टेशन के पास में। और दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो भी अधिकतर हम यूं कह सकते हैं ढूंढाड़ी भाषा में। आगे देखिएगा दोस्तों, जो राजस्थान की प्रमुख भाषाएं थी उसमें देखिएगा एक भाषा आती है और उस भाषा का नाम है तोरावाटी, या इसी तोरावाटी का अन्य नाम है तंवरावाटी। बताओ भाषा का नाम क्या है, तोरावाटी या तंवरावाटी। देखिएगा तोरावाटी या तंवरावाटी भाषा राजस्थान के किस भूभाग पर बोली जाती है। दोस्तों देखिएगा, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के कुछ जिले हैं, जैसे कि देखिएगा ये ऊपर वाला जो जिला है दोस्तों, इसको चूरू के नाम से जानते हैं। चूरू के जो जस्ट नीचे है उसको दोस्तों सीकर है, सॉरी चूरू के जो जस्ट नीचे है उसको झुंझुनू, और दोस्तों झुंझुनू के जो नीचे स्थित है उसे सीकर है। ये देखिएगा, और हम यूं कह सकते हैं कि जो सीकर के नीचे का जो कुछ पार्ट है वो दोस्तों जयपुर जिले का है। ये बताओ कौन सा जिला है, जयपुर जिला। अब देखिएगा तोरावाटी या तमोरावाटी भाषा का विस्तार कहां पर है। दोस्तों आपने एक नदी का नाम सुना होगा और उस नदी का नाम है कांतली नदी, जो पिछले वर्ष जब अच्छी बारिश हुई थी तो 32 सालों बाद में वो वापस अपने बहाव में या वापस अपने बहाव क्षेत्र में बहने लगी थी। उस नदी का नाम क्या, कांतली। दोस्तों कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर में एक जगह पड़ती है, खंडेला की पहाड़ियां। बताओ सीकर में कौन सी जगह है, खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियों से उस नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम बताओ क्या है, कांतली। दोस्तों कांतली नदी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से बहती है और झुंझुनू जिले को बराबर दो भागों में बांटते हुए और फिर चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। ये देखिएगा ये कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है और ये झुंझुनू की सीमा पर जाकर क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये बताओ कौन सी नदी है, कांतली नदी। दोस्तों ये जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी के आसपास में जो लोग निवास करते हैं, या इस कांतली नदी के आसपास में एक जाति निवास करती थी और उस जाति का नाम था दोस्तों तंवर। बताओ कांतली नदी के आसपास कौन सी जाति निवास करती थी, तंवर। और इस तंवर जाति के निवास करने के कारण ही बताओ इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, तंवरावाटी। और जो जैसे कि शेखावाटी है और इस तंवरावाटी वाले भाग में जो लैंग्वेज बोली गई उसी को तंवरावाटी या फिर बताओ क्या कहा गया, तोरावाटी कहा गया। इस प्रकार देखिएगा। अब आपसे पूछे कि तोरावाटी भाषा का विस्तार कहां कहां पर है, तो दोस्तों तोरावाटी जो भाषा है वो चूरू में नहीं बोली जाती। एक तो झुंझुनू का कुछ भाग है, कुछ भाग सीकर का है और थोड़ा सा भाग है ऊपर का जयपुर का। तो तोरावाटी भाषा का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है, 3 जिलों में। कौन कौन सा, एक तो झुंझुनू, एक सीकर और दूसरा बताओ कौन सा है, जयपुर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आप इसको इस प्रकार भी समझना चाहते हो तो देखिएगा, हम यूं भी कह सकते हैं कि तोरावाटी भाषा का विस्तार कहां कहां है। तो दोस्तों तोरावाटी जो भाषा है वो एक तो बोली जाती है दक्षिणी झुंझुनू में, दक्षिणी झुंझुनू प्लस दक्षिणी पूर्वी सीकर, और इसके अलावा जो हम यूं कह सकते हैं कि उत्तरी जयपुर का कुछ भाग, उत्तरी जयपुर का कुछ भाग। बताओ यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तोरावाटी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, तमरावाटी। ये इतनी सी भाषा है तोरावाटी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर एक जाति निवास करती है तंवर,
और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। इसलिए इस लैंग्वेज का नाम तोरावाटी हुआ। तोरावाटी भाषा दक्षिणी झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी सीकर और इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग, यहां पर यह भाषा बोली जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तोरावाटी के बाद में जो राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं उसमें एक भाषा आती है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भूभाग की महत्वपूर्ण भाषा है, और दोस्तों उस भाषा का नाम है हाड़ौती भाषा। बताओ इस भाषा का नाम क्या है? हाड़ौती भाषा। देखिएगा हाड़ौती भाषा कहां कहां बोली जाती है? हाड़ौती भाषा का विस्तार या हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में किस किस जगह पर है? दोस्तों ये अपना राजस्थान था, और राजस्थान के अजमेर जिले में एक झील स्थित है और उस झील का नाम है संबर झील। बताओ झील का नाम क्या है? संबर झील। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि संबर झील के चारों तरफ एक वंश निवास करता था और उस वंश का नाम क्या था? चहुमान। और चहुमान इसलिए पढ़ा था क्योंकि वो संबर झील के चारों ओर निवास करते थे, और चहुमान का मतलब यही होता है कि चारों ओर निवास करने वाले। लेकिन किसके चारों ओर? सांबर झील के चारों ओर। यहीं से चौहान वंश का उदय हुआ, और चौहान वंश की जो कुछ शाखाएं थी वो सांबर से उठकर अजमेर आ गई। अजमेर से एक शाखा पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज रणथंभौर चला गया। यहीं का एक राजा लाखन सिंह नाडोल चला गया। नाडोल से हम यूं कह सकते हैं कि जालोर आ गया, कीतूपाल सोनगरा। यहीं से एक शाखा देवड़ा वंश की सिरोही में चली गई। गागरोन में खींची वंश, और दोस्तों जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला पार्ट है वहां पर चौहान वंश की एक शाखा थी जिसका नाम था हाड़ा वंश, और हाड़ा वंश के संस्थापक माने जाते हैं देवन सिंह या देवी सिंह हाड़ा, जिन्होंने बूंदी के संस्थापक थे बूंदा मीणा, और बूंदा मीणा का पोता था जेता मीणा। उसी से बूंदी को छीना था और यहां पर एक वंश स्थापित किया था, और उस वंश का नाम बताओ क्या था? हाड़ा वंश था। तो दोस्तों इस भाषा का विस्तार अगर आपसे यूं कहा जाए कि हाड़ौती भाषा का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है, तो दोस्तों हाड़ौती भाषा का विस्तार राजस्थान के 4 जिलों में मुख्यतः है। एक तो है कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। और ध्यान रखिएगा इसी क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर चौहान वंश की एक शाखा थी हाड़ा चौहान, वो यहाँ पर राज्य करके गए थे, इसलिए इसको कौन सा प्रदेश कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। आगे देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये जो हाड़ौती भाषा है वो किसकी उपबोली है? ध्यान रखिएगा, अर्थात इसका जन्म किस भाषा से हुआ है? तो देखिएगा हाड़ौती भाषा का जन्म है हाड़ौती भाषा का जन्म ढूंढाड़ी भाषा से हुआ है। ढूंढाड़ी भाषा से हुआ है। बताओ हाड़ौती भाषा का जन्म किससे हुआ है? ढूंढाड़ी से। या हम यूं कह सकते हैं कि जो हाड़ौती भाषा है वो किसकी उपबोली है? ये दोस्तों ढूंढाड़ी की उपबोली है। और इसका राजस्थान के कितने जिलों में विस्तार है? तो वो दोस्तों 4 जिलों में विस्तार है। कौन कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। आगे देखिएगा हाड़ौती भाषा की कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं हैं जो हाड़ौती भाषा में है? हाड़ौती भाषा की प्रमुख रचनाएं, हाड़ौती भाषा की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा जो राजस्थान के प्रमुख विद्वानों में से एक थे, और उनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे और इनका नाम बताओ क्या था? सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों सूर्यमल मिश्रण बूंदी के एक राजा थे राम सिंह, और बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। बताओ सूर्यमल मिश्रण कौन थे? सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक, बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे।
बताओ सूर्यमल मिश्रण कौन थे? बूंदी के शासक राम सिंह आड़ा के दरबारी कवि थे। अब देखिएगा, राम सिंह कहां के शासक है? बूंदी के। और बूंदी का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती भाषा बोली जाती है। तो सूर्यमल मिश्रण जो भी ग्रंथ लिखेंगे वो सारे ग्रंथ कौन सी भाषा में होंगे? हाड़ौती भाषा में होंगे। देखिएगा, तो आपसे अब यूं पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिश्रण ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो कौन कौन सी भाषा में है? दोस्तों इनके सारे ग्रंथ जो है वो हाड़ौती भाषा में। देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण की जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें एक कृति है और उसका नाम है वंश भास्कर। इन्हीं ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दोस्तों वीर सतसई। इन्हीं ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सती रासो। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिनका नाम था छद्म मुख। बताओ इन्हीं के ग्रंथ का नाम क्या था? छद्म मुख। दोस्तों ये जो 4 ग्रंथ है ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है और ये सारे ग्रंथ बताओ कौन सी भाषा में? हाड़ौती भाषा में। यहां से 2-3 अच्छे प्रश्न ये भी आप याद रख सकते हो। यदि आपको यूं कहे कि राजस्थानी साहित्य जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है तो वो है वंश भास्कर। राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है जो हजारों पेज में लिखा गया है वो कौन सा है? वंश भास्कर है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो, ये देखिएगा ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। देखिएगा, राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर है। वीर सतसई के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों जो सूर्यमल मिश्रण थे ये 1857 की क्रांति के आसपास एक राजा हुए थे बूंदी के राम सिंह आड़ा, उन्हीं के दरबारी कवि थे। 1857 की क्रांति में हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के जो कुछ क्रांतिकारी थे, कुछ सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था क्योंकि वो अंग्रेजों की कार्य प्रणाली से संतुष्ट थे। तो दोस्तों जब राजस्थान के क्रांतिकारी अंग्रेजों से युद्ध लड़ने जाते थे उस समय सूर्यमल मिश्रण खुद उनके साथ जाते थे और हाथी पर बैठकर ये युद्ध भी लड़ा करते थे और ये ग्रंथ भी लिखा करते थे। तो 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था वीर सतसई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा ग्रंथ बताओ जिसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख मिलता है। 1857 की क्रांति का बताओ क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। उस ग्रंथ का नाम बताओ क्या है? वीर सतसई ग्रंथ है। दोस्तों ये जो सारे ग्रंथ है वो बताओ कौन सी भाषा के है? हाड़ौती भाषा के। इसके अलावा देखिएगा हम हाड़ौती भाषा के बारे में और क्या जान सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों 1875 ईस्वी में एक विद्वान थे जिनका नाम था केलोग। 1875 ईस्वी में एक विद्वान थे जिनका नाम बताओ क्या था? केलोग। इन केलोग नामक विद्वान ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंदी ग्रामर। 1875 ईस्वी में केलोग ने बताओ कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंदी ग्रामर नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में सबसे पहले हाड़ौती भाषा का अर्थ जो है उसका प्रयोग किया गया था। आपसे अगर यूं पूछा जाए कि हाड़ौती भाषा का अर्थ के रूप में प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया था तो केलोग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में किया था। और कब किया था? 1875 ईस्वी में। इसी पुस्तक में केलोग ने यह बताया था कि जो हाड़ौती भाषा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती भाषा को स्वतंत्र भाषा किसने कहकर पुकारा था? केलोग ने। और दोस्तों केलोग का समर्थन जिस व्यक्ति ने किया था उनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बताओ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी क्या कहा था कि हाड़ौती भाषा जो है वो क्या है? स्वतंत्र भाषा है। और ये किसने कहा था? केलोग ने कहा था। कब कहा था? 1875 में कहा था। और कौन सी पुस्तक में कहा था? हिंदी ग्रामर नामक पुस्तक में कहा था। ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आगे देखिएगा, यदि हम दोस्तों हाड़ौती भाषा को और अंदर से झांक कर पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो देखिएगा यहां से अपन 2-3 चीजें और सीख सकते हैं। देखिएगा, अगर हम यूं कहें कि इसके बताओ एक मैप तैयार करें और उसके एग्जैक्ट में बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है, हाड़ौती। तो दोस्तों हाड़ौती का जो ऊपर वाला पार्ट है, उत्तरी पार्ट, हाड़ौती के उत्तर में एक भाषा बोली जाती है और दोस्तों उसका नाम है शोपुरी। बताओ हाड़ौती के उत्तर में कौन सी भाषा है, शोपुरी। उत्तर पूर्व में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है नागरचोल। देखिएगा, हाड़ौती के उत्तर में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम बताओ क्या, नागरचोल। नागरचोल किधर है, हाड़ौती के उत्तर में। और हाड़ौती के उत्तर पूर्व में एक भाषा है जिसका नाम बताओ क्या, शोपुरी। और हाड़ौती के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक भाषा है जिसका नाम बताओ क्या, मालवी। और भी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ो दोस्तों, जो हम यूं कह सकते हैं कि कोटा का तो पूरा भाग है और बूंदी की 2 तहसीलें हैं। आपने एक माता जी का नाम सुना होगा, इंद्रगढ़ माता, जो बीजासन बूंदी में है। तो बूंदी में एक तहसील है, बीजासन माता का मंदिर स्थित है और दोस्तों वो कहां पर है, इंद्रगढ़ में। तो इंद्रगढ़ और नैनवा ये बूंदी जिले की 2 तहसीलें हैं। इंद्रगढ़ और नैनवा तहसील का उत्तरी भाग छोड़ दिया जाए तो वहां पर भी बताओ कौन सी भाषा का विस्तार है, हाड़ौती का। मतलब पूरा बूंदी नहीं है, बूंदी की 2 तहसीलें छोड़नी, कौन कौन सी, एक तो इंद्रगढ़ और दूसरी कौन सी, नैनवा। और इन तहसीलों का भी कौन सा भाग छोड़ना है, उत्तरी भाग छोड़ना है। कोटा पूरा आ गया। और 12 जो जिला है, 12 जो जिला है उसकी 2 तहसीलें हैं, एक तो है शाहबाद और एक है किशनगंज, जहां पर शहर या जनजाति का विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों इन शाहबाद और किशनगंज तहसीलें जो 12 जिले की है, इनका भी कुछ भाग छोड़ दिया जाए और बूंदी जिले की इंद्रगढ़ और नैनवा तहसीलें हैं, उनका उत्तरी भाग छोड़ दिया जाए तो यहां पर संपूर्ण कौन सी भाषा का विस्तार है, हाड़ौती भाषा का। दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान की 2 भाषाओं के बारे में जानकारी ली है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।